सुप्रभात। मैं मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ का सार, इस पाठ का परिचय और इस पाठ की व्याख्या आपको कराऊंगी। यह सभी कार्य मैंने अपने लैपटॉप में पीडीएफ के रूप में पहले से ही तैयार किया हुआ है। अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अपना कार्य कर सकते हैं, और यदि आप शब्दों के उच्चारण, उनके भाव को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक सुनेंगे। यह आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का परिचय है। यह पाठ एक कविता है जिसमें पक्षियों के स्वतंत्र रहने की अभिलाषा मुखर हुई है। मुखर का अर्थ होता है बताना, यानी कि वो अपनी अभिलाषा बताना चाह रहे हैं। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। पक्षी स्वतंत्र होकर आकाश की ऊंचाइयां नापते हुए उड़ान भरना चाहते हैं तथा मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी उड़ान में बाधा ना डाले। यह कविता स्वतंत्रता के महत्व को वर्णित करती है। वर्णित का अर्थ आपका बताना होता है कि जो यह कविता है ये स्वतंत्रता के महत्व को बताती है या समझाती है। पाठ का सार है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों की अभिलाषा यानी इच्छा के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व दर्शाया गया है। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद करने से हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता पानी पीने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर अपनी उड़ान भूल जाते हैं और पेड़ की डालियों पर झूलना सपना बनकर रह जाता है। हम आसमान में उड़ते हुए उसकी सीमा देख लेना चाहते हैं, या तो हम आसमान या आकाश की सीमा देख लेते या हमारे प्राण निकल जाते। पक्षी चाहते हैं कि मनुष्य अपने आसपास भले ही आश्रय ना दे पर उनकी उड़ान में बाधा ना डाले। यह आपकी पंक्तियां हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। पहले आप अपनी पंक्तियों का एक बार उच्चारण कर लीजिए या गायन कर लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यह आपके इन पंक्तियों के शब्द अर्थ है, इनको भी आप देख लीजिए। पंछी, पक्षिया, चिड़िया, उन्मुक्त खुला हुआ, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित खुशी से फड़फड़ाने वाले, कटुक कड़वी, निंबोरी नीम का फल, कनक इसका अर्थ होता है सोना, मैदा जो उत्तम क्वालिटी का आटा होता है। अब आप अपना प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। आपका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इसके रचयिता यानी इस कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। इस अंश में पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता एवं स्वतंत्र प्रियता का वर्णन हुआ है। स्वतंत्र प्रियता का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता को चाहने वाले, जिनको अपनी स्वतंत्रता अच्छी लगती है। व्याख्या है, पक्षी अपने बारे में मनुष्य को बताते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं सुना सकेंगे। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी रखा जाएगा तो उससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि वे प्राकृतिक जल स्रोतों, जो आपके स्रोत होते हैं, उनका जल पीने वाले हैं या उसका जल वो पीते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं?
जैसे आपकी नदियां हैं, तालाब हैं और आपके समुद्र है, प्राकृतिक जो प्रकृति ने आपके बनाए हैं। किंतु पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में रखी सोने की कटोरी और उसमें रखे मैदा से अच्छी कटुक जो कड़वी है वो निम्बोरी अच्छी है, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्रिय है। यह आपकी आगे की पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी इन पंक्तियों में जो शब्दार्थ आए हैं उनको देख लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ियाँ, बंधन कैद या बंधा होना, गति चाल या रफ्तार, तरु पेड़, फुनगी पेड़ों की चोटी या उनकी सबसे ऊपरी पत्तियां जो बिल्कुल आपके अग्रभाग होते हैं, अरमान इच्छा या अभिलाषा, नील गगन नीला आसमान, सीमा अंतिम छोर, तारक अनार यानी तारे रूपी अनार के दाने। अब इन पंक्तियों का प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में केवल इतनी ही बातें होती हैं कि जो ये हमारी पंक्ति हैं ये कहाँ से ली गई हैं। जैसे ये हमारी पंक्तियाँ ज्ञान सागर पुस्तक से ली गई है। कहाँ यानी कि जो एक कविता इसका नाम दिया जाएगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है, और इस कविता के जो लेखक है उसका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। और इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कवि वो बताया जाता है कि इस अंश में पक्षी पिंजरे में कैद होने पर अपने कष्टमय जीवन की कथा सुना रहे हैं। आप यहीं तक इसको लिखेंगे। इससे आगे जो ये आपकी लाइन है ये वाली यहाँ तक ये रिपीट हुई है तो आप इनको नहीं लिखेंगे। अब अपनी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है आपकी, पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा बताते हैं कि सोने से बने पिंजरे में कैद होकर वे अपनी स्वाभाविक उड़ान यानी कि उड़ने की गति भूल चुके हैं। कभी वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलते थे, पर पिंजरे में कैद होने से यह सपना बनकर रह गया है। पक्षी कहते हैं कि कभी उनकी इच्छा होती थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आसमान का छोर देख लेते। हम पक्षी लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुग लेते। ये पक्षी अपने भाव बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते थे। आपकी अंतिम पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंथी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इनके शब्दार्थ देखेंगे आप। शब्दार्थ में सीमाहीन जिसकी सीमा या अंत न हो, क्षितिज धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान, जहाँ पर हम कहते हैं कि देखिए वहाँ दूर धरती और आसमान एक हो रहे हैं, वो केवल काल्पनिक होता है। रियल में कहीं पर भी धरती और आसमान नहीं मिलते हैं। होड़ा होड़ी मुकाबला, सांसों की डोरी तनना यानी मृत्यु हो जाना। नीड़ घोंसला, टहनी, शाखा, डाली या आश्रय, ये आपका अलग है। आश्रय, सहारा। छिन्न भिन्न करना, नष्ट कर देना। आकुल, बेचैन, विघ्न, बाधा। ये आपका नीचे आना था लेकिन यहाँ पर गलती से आ गया है तो आप इसको हटा देंगे। यहाँ पर लिखा है आपका आश्रय, सहारा। इन पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से ली गई है। संकलित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना या लेना। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। इसमें भी पक्षी अपनी स्वतंत्रता के
इच्छा व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि वो क्या क्या करना चाहते थे। व्याख्या है, पक्षी अपनी स्वतंत्र प्रियता और उड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम पक्षी उड़ान भरते हुए इस असीम, असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज से मुकाबला करते, अर्थात हम क्षितिज का पता कर लेते। ऐसा करते हुए या तो हम क्षितिज को पा जाते या उड़ान भरते भरते हमारी मृत्यु हो जाती। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि हे मनुष्य, हमें पेड़ों की टहनियों पर भले ही घोंसला ना बनाने दो और हमारे बने घोंसलों को चाहे तुम नष्ट कर दो, पर जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी व्याकुल और उत्सुकता भरी उड़ान में बाधा ना डालो, अर्थात पिंजरे में बंद करके हमारी स्वतंत्रता को ना छीनो और उन्मुक्त रूप से हमें उड़ने दो। इस प्रकार ये आपकी पाठ की व्याख्या, पाठ का परिचय और पाठ का सार पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी। धन्यवाद।